हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल वाज गिवन बाय जैक ट्रेनर, विलियम शार्पली, जॉन लिटनर, जैन मोसिन, एंड दैट वाज बेस्ड ऑन द हैरी मार्कोविट्ज मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, राइट। तो जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, ये क्या कहता है दैट अगर हमारे पास दो टाइप की एसेट है, मान लीजिए कि हमने अपना पैसा जो है बैंक में लगाया, ठीक है, या फिर हम अपना पैसा लगा सकते हैं टाटा की कंपनी में। एंड अब आप सोचिए कि दोनों ही, बैंक भी आपको 5% का इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, एंड टाटा जो है वो भी आपको 5% का रिटर्न दे रहा है। नाउ आप किस में पैसा लगाएंगे? ऑब्वियसली आप किस में पैसा लगाएंगे? बैंक में। क्यों? क्योंकि ये क्या है, आपके लिए एक सेफर अपॉर्चुनिटी है एज कंपेयर टू अगर आप टाटा में पैसा लगाएं यहाँ पर, क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व होगा। तो आप ये वाली जो अपॉर्चुनिटी है, ये वाला जो इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू आप अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि इन्वेस्टर क्या है, रिस्क एवर्स, ठीक है, जहां तक वो रिस्क को अवॉइड करेगा। तो आप बैंक के अंदर पैसा लगाएंगे। अगर आपको टाटा कंपनी में कोई पैसा लगाने के लिए कहे, तो आप क्या कहेंगे कि अगर मैं टाटा में रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है, तो टाटा कंपनी को रिटर्न भी हाई देना चाहिए। तो मान लीजिए अब यही सेम केस में टाटा कंपनी आपको 10% रिटर्न देने लग जाए, है ना, तो आप कहीं ना कहीं टाटा कंपनी में पैसा लगाने के लिए मानेंगे। तो सीएपीएम मॉडल क्या कहता है? सीएपीएम मॉडल ये कहता है कि इन्वेस्टर को अगर एक्स्ट्रा रिस्क लेने के लिए कहा जाए, ठीक है, देन ही वांट्स रिस्क प्रीमियम। तो उसे क्या चाहिए? रिस्क प्रीमियम। एंड रिस्क प्रीमियम क्या होता है? एक्स्ट्रा रिटर्न, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा रिस्क इन्वेस्टर ले रहा है तो उसके लिए उसे एक्स्ट्रा रिटर्न भी चाहिए होता है। तो सीएपीएम आर्ग्यूज दैट ओनली वन टाइप ऑफ रिस्क मैटर्स फॉर प्राइसिंग एसेट्स, ठीक है। एसेट को प्राइस करने के लिए एक ही टाइप का रिस्क जो है वो मैटर करता है, दैट इज सिस्टमेटिक रिस्क। एंड सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? मार्केट रिस्क, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हम बीटा से, राइट। तो मार्केट रिस्क मतलब जो सब टाइप की इंडस्ट्रीज को एक ही तरीके से अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। So CAPM helps a portfolio manager in assigning values to different assets, right? अब जो इसके अंदर हम बात करते हैं, हमारे पास दो टाइप के रिटर्न्स होते हैं। एक होता है एक्स पोस्ट रिटर्न, ठीक है, एक्स पोस्ट रिटर्न एंड एक्स एंटे रिटर्न। एक्स पोस्ट रिटर्न कौन सा रिटर्न होता है? दैट हैज बीन रियलाइज इन द पास्ट, जो पास्ट में हमें मिल गया है। लेकिन एक्स एंटे रिटर्न दैट मीन्स जो कि हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर हम जो भी रिटर्न की बात करेंगे, जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है, ठीक है, दैट इज एक्स एंटे रिटर्न। तो सीएपीएम मॉडल क्या कहता है? बेसिकली सीएपीएम में एक रिस्क फ्री एसेट के साथ साथ हम एक रिस्की एसेट को भी कंसीडर करते हैं, रिस्की पोर्टफोलियोज को भी हम साथ में कंबाइन करते हैं। एंड एक बेटर रिस्क रिटर्न कॉम्बिनेशन जो है सीएपीएम मॉडल में हमें मिलता है। नाउ देखिए, अब इसके अंदर एक सिंपल सी बात अगर मैं कहूँ, ठीक है, तो सीएपीएम एक ऐसा मॉडल है जो बताता है कि किसी इन्वेस्टमेंट का एक्सपेक्टेड रिटर्न उसके रिस्क पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। कि इसमें रिस्क का मतलब क्या है कि मार्केट के साथ इन्वेस्टमेंट कितना मूव करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बीटा, ठीक है। नाउ देखिए, सीएपीएम मॉडल में अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम रिस्क फ्री रेट जो है वो लेते हैं, ठीक है, रिटर्न जो रिस्क फ्री रेट पे हमें मिल रहा है, ठीक है, कितना रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद हम उसमें ऐड करते हैं अपना मार्केट का रिस्क प्रीमियम। यहाँ पर ERM लिखा है, ठीक है, कई बुक्स में आपको ओनली RM देखने को मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, सेम बात है, ठीक है। इट इज द एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न, ठीक है। तो नाउ अगर उसमें से हम RF रिस्क फ्री रेट को माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? मार्केट रिस्क प्रीमियम, ठीक है। मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या है? वो एडिशनल रिटर्न जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है फॉर इन्वेस्टिंग इन अ रिस्की मार्केट पोर्टफोलियो, ठीक है, रिस्की मार्केट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने के लिए। मार्केट पोर्टफोलियो आपको पता ही है, मार्केट पोर्टफोलियो एक ऐसा पोर्टफोलियो है जिसमें मार्केट उस हर एक स्टॉक की मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग हम अपने जो इन्वेस्टर है, जितनी उसकी मार्केट वैल्यू उसी प्रोपोर्शन में उस सिक्योरिटी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखता है। इसमें सारी की सारी रिस्की सारी की सारी रिस्की जो सिक्योरिटीज है जो भी मार्केट के अंदर है वो आती है, ठीक है। नाउ इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं बीटा से। बीटा से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं?
क्योंकि बीटा जो है बताता है कि स्टॉक मार्केट के रिस्क का कितना हिस्सा कैरी करता है। एंड मार्केट रिस्क प्रीमियम हमें क्या बता रहा है कि मार्केट को रिस्क फ्री रिटर्न से ऊपर कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है। सो जब हम बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं मार्केट के रिस्क प्रीमियम से, ठीक है, तो हम क्या बेसिकली क्या देखते हैं कि अगर मार्केट एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है तो उसमें से स्टॉक को कितना हिस्सा मिलना चाहिए उसके रिस्क के हिसाब से, ठीक है। तो उसके रिस्क के हिसाब से स्टॉक को एक्स्ट्रा कितना हिस्सा मिलना चाहिए, राइट। कि हर एक स्टॉक इक्वली रिस्की तो नहीं होगा ना, तो किसी में बहुत ज्यादा रिस्क होगा, किसी में कम रिस्क होगा। तो उसके रिस्क के अकॉर्डिंग, ठीक है, कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिलना चाहिए उसमें हम वो देखते हैं, राइट। देखिए इस मार्केट का मान लीजिए कि मार्केट में 6% रिटर्न दे रहा है, ठीक है। तो एंड स्टॉक का बीटा कितना है 1.5, ठीक है। कि मतलब मार्केट से 50% ज्यादा रिस्की है ये जो स्टॉक है, ठीक है। तो स्टॉक को 6% का 1.5 टाइम्स एक्स्ट्रा रिटर्न मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें हम ऐड कर देते हैं अपना रिस्क फ्री रेट। तो हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न। आई होप कि आपको जो इक्वेशन है वो क्लियर होगी, ठीक है। नाउ अब जितना ज्यादा बीटा होगा, ठीक है, उतना ही रिस्क प्रीमियम ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही हम एक्स्ट्रा रिटर्न जो है वो चाहेंगे, ठीक है। एंड इस उसी के हिसाब से हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो भी हाई हो जाएगा। नाउ बीटा, बीटा क्या है, बीटा बेसिकली सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट के अकॉर्डिंग हमारा स्टॉक कितना सेंसिटिव है, ठीक है। कि अगर मार्केट में 1% चेंज आया तो उसके कंपैरिजन में हमारे स्टॉक में कितना चेंज आएगा, ठीक है। मान लीजिए कि अगर एसेट में 1% मार्केट में 1% चेंज आया और हमारे स्टॉक में भी 1% चेंज आया, ठीक है, तो उस केस में बीटा क्या होता है 1। उस केस में बीटा क्या होता है 1। एंड अगर मार्केट में 1% चेंज आया, मान लीजिए हमारे स्टॉक के अंदर 1.5 टाइम्स चेंज आ गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारा बीटा ग्रेटर देन 1 है एंड हमारा जो स्टॉक है दैट इज एग्रेसिव स्टॉक। मार्केट में 1% चेंज आया और हमारे स्टॉक के अंदर ओनली 0.5% चेंज आया, है ना। तो इस केस में हमारा बीटा कितना है, लेस देन 1। एंड ये किसके केस में होता है, डिफेंसिव स्टॉक में, ठीक है। जो बीटा ग्रेटर देन 1, एग्रेसिव स्टॉक्स। एग्रेसिव स्टॉक्स कौन प्रेफर करता है, रिस्क सीकिंग इन्वेस्टर। एंड बीटा लेस देन 1 कौन प्रेफर करता है, risk averse investor, defensive stocks। and beta is equal to 1 is risk neutral investor जो है वो प्रेफर करते हैं, ठीक है। एंड बीटा का जो अगर फॉर्मूला है दैट इज कोवेरियंस ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिटर्न एंड अगर मार्केट का रिटर्न देखें तो उसको डिवाइड कर देकर हम वेरियंस ऑफ मार्केट रिटर्न, तो हमारे पास बीटा का फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। नाउ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो है बेसिकली रिलेशनशिप बताता है सिस्टमैटिक रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एन एसेट। और अब आपको ये वाली बात जो है समझ आ चुकी होगी। इट हेल्प्स द इन्वेस्टर डिटरमिन द अप्रोप्रिएट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बेस्ड ऑन रिस्क, ठीक है। रिस्क के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना होना चाहिए, यही हमारा सीएपीएम मॉडल हमें बताता है। इट अज्यूम्स दैट इन्वेस्टर आर रिस्क अवर्स एंड वांट कंपनसेशन फॉर टेकिंग एडिशनल रिस्क। अगर एडिशनल रिस्क इन्वेस्टर्स ले रहे हैं तो उसके लिए उन्हें एडिशनल कंपनसेशन चाहिए। सो इसका कोर आइडिया देखिए तो इसका कोर आइडिया क्या है कि ओनली सिस्टमेटिक रिस्क मैटर। जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो सकता है, वो कंट्रोल हो सकता है, उसको रिड्यूस कर सकते हैं थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, लेकिन सिस्टमेटिक रिस्क जो है वो नहीं हो सकता डाइवर्सिफाई। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ जो मैटर करता है दैट इज सिस्टमेटिक रिस्क। This model revolutionized the understanding of risk and return by demonstrating that investors should only be compensated for systematic risk and जो कि है नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क, राइट। नाउ अजम्पशंस क्या है सीएपीएम मॉडल की। सीएपीएम मॉडल अज्यूम करता है कि जो हमारी मार्केट है दैट इज परफेक्ट कैपिटल मार्केट एंड यहाँ पर किसी भी टाइप के टैक्सेस, किसी भी टाइप के ट्रांजेक्शन कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है एंड सबको ट्रेड करने के लिए कंप्लीट फ्रीडम है। नेक्स्ट इज रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स, ठीक है। इन्वेस्टर्स जो है हाई रिटर्न्स चाहते हैं बट जहां तक हो सके वो रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज रेशनल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इन्वेस्टर जो है हर एक चीज को सोच समझकर अपना डिसीजन लेता है, ठीक है।
अब वो प्रॉपर कैलकुलेशंस बिठाता है, उसके बाद वो इन्वेस्टर जो है अपना डिसीजन लेता है। सेम इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू एवरीवन, ठीक है, हर कोई उसे एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड बोरोइंग है, या फिर लेंडिंग जो है रिस्क फ्री रेट पर अवेलेबल है। नाउ बीटा जो है सिर्फ और सिर्फ वही रेलेवेंट रिस्क है, मतलब कि मार्केट रिलेटेड रिस्क है, सिस्टमेटिक रिस्क ही रेलेवेंट है। अनसिस्टमेटिक रिस्क या जो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है वो इररेलेवेंट है। नाउ एसेट्स आर परफेक्टली डिविजिबल एंड लिक्विड, ठीक है, एसेट्स परफेक्टली डिविजिबल है, लिक्विड है। नो सिंगल इन्वेस्टर, किसी भी सिंगल इन्वेस्टर के पास इतनी पावर नहीं है कि वो प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर सके। तो सारे इन्वेस्टर्स जो है वो प्राइस टेकर्स हैं, नॉट प्राइस सेटर्स। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न्स जो है हमें देखने को मिलता है। नाउ सीएपीएम मॉडल जो है, इसको हम स्टडी क्यों कर रहे हैं? तो सीएपीएम मॉडल बेसिकली एक लिंक क्रिएट करता है रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न के अंदर, एंड इसके अंदर हम सिस्टमेटिक रिस्क की बात करते हैं। नाउ जब हम कोस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं, है ना, हम कोस्ट ऑफ कैपिटल हमने एफएम में पढ़ा था, ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या निकालते हैं? कोस्ट ऑफ इक्विटी। एंड उस कोस्ट ऑफ इक्विटी का भी एक मेथड हमने पढ़ा था, सीएपीएम मेथड। तो कोस्ट ऑफ इक्विटी निकालने में भी ये हेल्प करता है। देखिए कोस्ट ऑफ इक्विटी क्या है कि जो मिनिमम रिटर्न जो कि इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं किससे, जो उन्होंने पैसा इक्विटी में लगाया, ठीक है, तो वो भी एक्सपेक्टेड रिटर्न ही तो होता है, और इधर भी हम क्या निकालते हैं? एक्सपेक्टेड रिटर्न। इट एंड इट इज वाइडली यूज इन पोर्टफोलियो डिजाइन, स्टॉक वैल्यूएशन, कैपिटल बजटिंग, वहां पर भी ये यूज होता है। इट ऑफर्स अ सिंपल फॉर्मूला टू कैलकुलेट व्हाट रिटर्न्स एन इन्वेस्टर डिजर्व्स फॉर टेकिंग ऑन रिस्क। सीएपीएम टर्न्स द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ रिस्क इनटू समथिंग क्वांटिफिएबल एंड नाउ इसी चीज को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए रिस्क फ्री रेट जो है एक सिक्योरिटी का 4.50 है, और एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न इज 12.35, राइट। तो अब सीएबीएम फॉर्मूले का अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम रिस्क प्रीमियम निकालेंगे। मार्केट का रिस्क प्रीमियम कैसे निकालेंगे? मार्केट के जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसमें से हम रिस्क फ्री रेट को हम माइनस कर देंगे, ठीक है, 12.35% माइनस 4.50%, दैट इज 7.85%। नाउ एक्सपेक्टेड मार्केट जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है, ठीक है, स्टॉक ए का अगर हम देखें, दैट बीटा इसका कितना है? 0.85, ठीक है। हम क्या करेंगे? इस रिस्क प्रीमियम को, मार्केट रिस्क प्रीमियम को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन उसमें हम रिस्क फ्री रेट ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न है दैट इज 7.85, एंड इस स्टॉक का बीटा कितना है? 0.85, और एक्सपेक्ट जो हमारा रिस्क फ्री रेट है दैट इज 4.50, ठीक है। देन हमारे पास कितना आ गया? एक्सपेक्टेड रिटर्न 11.17%। इसी तरीके से स्टॉक बी का बीटा 1.25 है, ठीक है, तो इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 4.31% आ गया। एंड नेक्स्ट का बीटा और ज्यादा है 1.65%, एंड इसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है 17.45% आ गया। नाउ आप देखिए कि जैसे जैसे हमारा बीटा बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारा मार्केट का रिस्क बढ़ रहा है, ठीक है, तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बढ़ता चला जा रहा है, राइट। एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा क्या हो रहा है? बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। सो द रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट सीएपीएम्स कोर प्रिंसिपल इज हायर सिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है, जितना ज्यादा बीटा होगा उतना ही ज्यादा एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, और जिस स्टॉक का लोएस्ट बीटा है, ठीक है, उसका लोएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न है, एंड जिस स्टॉक का हाईएस्ट बीटा है उसका हाईएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न है। नाउ बेसिक कंसेप्ट ऑफ सीएपीएम, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सीएपीएम आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। यस, एफिशिएंट फ्रंटियर एंड द कैपिटल मार्केट लाइन, ठीक है। एफिशिएंट फ्रंटियर की बात हमने की थी मार्कोविच की मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी के अंदर, राइट। तो जो हमारा एफिशिएंट फ्रंटियर है, ये बेसिकली क्या कहता था मार्कोविच फ्रेमवर्क में, कि इन्वेस्टर्स जो हैं अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं जो मैक्सिमम रिटर्न दे फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क, ठीक है, मैक्सिमम रिटर्न दे फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क, ठीक है। एंड इस जो ये जो हमारा एफिशिएंट फ्रंटियर है, ठीक है, इसके जो सारे के सारे जो पॉइंट्स होते थे, ठीक है, दैट गिव्स हाईएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है, फॉर सेम लेवल ऑफ रिस्क, ठीक है। तो ये सारे ही सारे पॉइंट्स एफिशिएंट फ्रंटियर पे होते थे। सो ग्राफ में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते थे तो किस तरीके से करते थे कि बेसिकली ये कर्व होता था जो कि अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता था, ठीक है। एंड जैसे जैसे हमारा रिस्क इंक्रीज करता था, रिटर्न भी इंक्रीज करता था, राइट। कैपिटल मार्केट लाइन क्या है?
कैपिटल मार्केट लाइन की अगर हम बात करें, कैपिटल मार्केट लाइन के अंदर हमारे पास रिस्क फ्री सिक्योरिटीज भी ऐड हो जाती हैं। ठीक है, कैपिटल मार्केट लाइन के अंदर हमारे पास रिस्क फ्री सिक्योरिटीज भी ऐड हो जाती है। यहाँ पर ओनली रिस्की एसेट थी, यहाँ पर रिस्क फ्री वाली भी हम जो अजम्पशन है वो ले रहे हैं। ठीक है, रिस्क फ्री एसेट प्लस मार्केट पोर्टफोलियोज हम इसके अंदर कंसीडर करते हैं। एंड कैपिटल मार्केट लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन that is tangent to the efficient frontier। ठीक है, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारी कैपिटल मार्केट लाइन है, राइट। एंड ये हमारा एफिशिएंट फ्रंटियर है। ठीक है, तो ये वाली लाइन, सॉरी एक सेकेंड, यस, जो ये वाली लाइन है, ठीक है, जो कि टेंजेंट होती है किससे? एफिशिएंट फ्रंटियर से। ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? कैपिटल मार्केट लाइन। ये हमारी कैपिटल मार्केट लाइन हो गई। नाउ इसकी स्लोप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो, जिसे हम क्या बोलते हैं? शार्प रेशो। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? शार्प रेशो। नाउ आपको यहाँ से ये चीज ज्यादा क्लियर होगी। एफिशिएंट फ्रंटियर के अंदर ओनली रिस्की एसेट्स आती हैं, जबकि कैपिटल मार्केट लाइन के अंदर रिस्क फ्री एसेट एज वेल एज मार्केट पोर्टफोलियो आते हैं। एफिशिएंट फ्रंटियर एक कर्व होता है, बल्कि जो कैपिटल मार्केट लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। देखिए, एफिशिएंट फ्रंटियर सारे एफिशिएंट बट रिस्की पोर्टफोलियोज को डिनोट करता है। कैपिटल मार्केट लाइन सब एफिशिएंट पोर्टफोलियोज को डिनोट करती है, जिसमें रिस्क की एज वेल एज रिस्क फ्री सिक्योरिटीज होती है। एफिशिएंट फ्रंटियर में बेसिकली हमारी की अजम्पशन क्या होती है कि डाइवर्सिफाई कर रहे हैं हम अपनी सिक्योरिटीज को। ठीक है, बट सीएमएल में हम सीएपीएम की अजम्पशन लेते हैं, प्लस हम क्या कहते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ रिस्क फ्री एसेट। एफिशिएंट फ्रंटियर में ऑब्वियसली एफिशिएंट फ्रंटियर में कोई टेंजेंसी पॉइंट नहीं होता, लेकिन कैपिटल मार्केट लाइन में हम टेंजेंसी पॉइंट को कंसीडर। नाउ कैपिटल एलोकेशन लाइन एंड कैपिटल मार्केट लाइन, ये दो टाइप के लाइन भी स्टडी करना इज इम्पोर्टेंट। देखिए, कैपिटल एलोकेशन लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो रिस्क और रिटर्न के कॉम्बिनेशंस को दिखाती है, जिसमें रिस्क फ्री एसेट के साथ कोई भी रिस्की पोर्टफोलियो आ सकता है। लेकिन कैपिटल मार्केट लाइन के अंदर रिस्क फ्री एसेट के साथ ओनली मार्केट पोर्टफोलियो आता है। ठीक है, आपको मार्केट पोर्टफोलियो पता ही है। मार्केट पोर्टफोलियो क्या होता है? मार्केट पोर्टफोलियो एक ऐसा पोर्टफोलियो होता है जिसके अंदर मार्केट के अंदर जितनी भी सिक्योरिटीज हैं, जितनी भी रिस्की सिक्योरिटीज हैं, वो सारी की सारी आती है। और किस प्रोपोर्शन में आती है? जिस प्रोपोर्शन में बेसिकली जो उनकी मार्केट वैल्यू है उसी प्रोपोर्शन में इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो के अंदर वो सारी सिक्योरिटीज को रखता है। लेकिन जो रिस्की, अगर हमने ओनली रिस्की पोर्टफोलियो बोला तो वो कोई भी पोर्टफोलियो होता हो सकता है। मतलब मान लीजिए कि इन्वेस्टर ने सिर्फ अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ 5 एसेट रखी, ठीक है, तो और वो सारी की सारी रिस्की है, तो वो क्या आ जाएगा? कोई भी रिस्की पोर्टफोलियो। ठीक है, तो जब हम कैपिटल एलोकेशन लाइन की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट रिस्क फ्री एसेट एंड एनी रिस्की पोर्टफोलियो। बट हम कैपिटल मार्केट लाइन की अगर हम बात करें, उसके अंदर रिस्क फ्री एसेट और मार्केट पोर्टफोलियो आता है। ठीक है, नाउ कैपिटल एलोकेशन लाइन में हम कोई भी रिस्की पोर्टफोलियो ऐड कर देते हैं, बट इसके अंदर हम मार्केट पोर्टफोलियो ऐड करते हैं। नाउ कैपिटल एलोकेशन लाइन की जो स्लोप होती है, दैट इज डिनोटेड बाय शार्प रेशो। ठीक है, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो। ठीक है, जिसे हम कैसे निकालते हैं? ERP माइनस RF डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो। जबकि कैपिटल मार्केट लाइन मैक्सिमम शार्प रेशो को डिनोट करती है, मैक्सिमम रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो जो कहते हैं वो डिनोट करती है, दैट इज एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट रिटर्न। अब देखिए, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ फॉर अ स्पेसिफिक पोर्टफोलियो वो कौन रिप्रेजेंट करेगा? कैपिटल एलोकेशन लाइन। लेकिन ऑप्टिमल रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ अकॉर्डिंग टू सीएपीएम कौन रिप्रेजेंट करेगा? कैपिटल मार्केट लाइन, राइट। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क फ्री एसेट एंड द चूजन। तो बेसिकली अभी तक जितने भी हमने चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे हमें ये तो क्लियर हो गया होगा कि इसके अंदर दो टाइप की सिक्योरिटीज होंगी, एक रिस्क फ्री एसेट और एक मार्केट का पोर्टफोलियो। ठीक है, जबकि जो कैपिटल एलोकेशन लाइन है, ठीक है, वो क्या है? उसमें रिस्क फ्री एसेट एंड एनी रिस्की पोर्टफोलियो आ सकती है, एनी रिस्की पोर्टफोलियो, राइट। So this is what capital market line and capital allocation line is
ठीक है। अब हम बात करते हैं कैपिटल अलोकेशन लाइन के डायग्राम में। ठीक है, कैपिटल अलोकेशन लाइन की अगर हम डायग्राम की बात करें, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने अपना 100% पैसा रिस्क फ्री एसेट में लगा दिया है। ठीक है, जहां पर जीरो रिस्क है। ठीक है, एंड रिटर्न जो है वो इतना है। ठीक है, एंड जैसे जैसे हमारा रिस्क रिस्क बढ़ता जाएगा, ठीक है, कैपिटल एलोकेशन लाइन के केस में हम स्टैंडर्ड डेविएशन से रिस्क को डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिटर्न भी बढ़ता जाएगा, और हमारा रिस्क प्रीमियम आप देख सकते हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, दिस इज कैपिटल अलोकेशन लाइन। तो इसके लिए जो इसकी स्लोप होती है, इसको हम रिवॉर्ड टू वेरिएबिलिटी रेशियो बोलते हैं, जिसे हम शार्पे रेशियो भी कहते हैं। एंड कैपिटल मार्केट लाइन, ठीक है, आपको कहीं कहीं बुक्स में कैपिटल लोकेशन लाइन एंड कैपिटल मार्केट लाइन सेम भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको लेकिन बहुत अच्छे से इसका डिफरेंस जो है वो पता लग गया है कि कैपिटल मार्केट लाइन में बेसिकली हम हाईएस्ट शार्प रेशियो की बात करते हैं। ठीक है, कैपिटल मार्केट लाइन का ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट, ठीक है, प्लस जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो है, उसमें से अगर हम माइनस कर दे रिस्क फ्री रेट एंड डिवाइड कर दे अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, कैपिटल मार्केट लाइन। ठीक है, तो इसके अंदर हमने रिस्क फ्री रिटर्न एज वेल एज रिस्क प्रीमियम हम लेते हैं। तो कैपिटल मार्केट लाइन, ठीक है, इस यहाँ पे बेसिकली ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था एफिशिएंट फ्रंटियर, एंड यहाँ पर क्या होता है हमारा टेंजेंसी पॉइंट। ठीक है, इसका ये भी फॉर्मूला होता है कि रिस्क फ्री रेट प्लस प्राइस ऑफ रिस्क। प्राइस ऑफ रिस्क क्या है, यही जो हमने अभी फॉर्मूले में पढ़ा था। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द मार्केट पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो इनटू अमाउंट ऑफ रिस्क हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो। ठीक है, एंड ये अगेन आपके लिए यही फॉर्मूला गिवन है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी मार्केट लाइन की। ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, सिक्योरिटी मार्केट लाइन बेसिकली क्या है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है जो सीएपीएम के हिसाब से किसी भी सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न दिखाती है। किसके बेसिस पर, उसके बीटा के बेसिस पर। तो इसके एक्स एक्सिस पर अगर हम देखें, यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम, बीटा। ठीक है, बीटा किसको रिप्रेजेंट करें, सिस्टमेटिक रिस्क को। एंड वाई एक्सिस पे हम किसको शो करते हैं, रिटर्न को, एक्सपेक्टेड रिटर्न को, राइट। तो अब सीएपीएम के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम अगर रिप्रेजेंट करें इसे, यहाँ पे देखिए हमारी यहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्क फ्री एसेट्स होंगी, एंड जैसे जैसे ये ऊपर जाती रहेगी, ठीक है, जैसे जैसे हमारा मार्केट रिस्क बढ़ता जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो बढ़ता रहेगा। एंड दिस लाइन इज कॉल्ड सिक्योरिटी मार्केट लाइन। ठीक है, तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन ये बताता है कि कितना ज्यादा बीटा उतना ही ज्यादा एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा होना चाहिए। अगर कोई सिक्योरिटी एसएमएल के ऊपर होती है तो वो बेसिकली अंडर वैल्यूड सिक्योरिटी होती है। क्यों, क्योंकि वो बेसिकली हमें ज्यादा रिटर्न दे रही है। ठीक है, और अगर एसएमएल के नीचे अगर कोई पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, कोई सिक्योरिटी बेसिकली अगर एसएमएल के नीचे परफॉर्म करी है, दैट मीन्स वो सिक्योरिटी ओवर वैल्यूड है। क्यों, क्योंकि वो हमें रिटर्न तो कम दे रही है बट उसका मार्केटिंग प्राइस ज्यादा है, तो दैट मीन्स वो ओवर वैल्यूड है। और यहाँ पर जो सिक्योरिटीज होती है वो क्या होती है, अंडर वैल्यूड। नीचे वाली सिक्योरिटी क्या होती है, ओवर वैल्यूड। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये अंडर वैल्यूड क्यों है, क्योंकि ये ज्यादा रिटर्न हमें प्रोवाइड कर रही है लेकिन फिर भी इनकी वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं जितनी होनी चाहिए उससे कम है। ठीक है, नाउ देखिए एसएमएल जो है, सीएपीएम की वो लाइन है जो बीटा के अगेंस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न को शो करती है और सिस्टमैटिक रिस्क का फेयर रिवॉर्ड बताती है कि सिस्टमैटिक रिस्क लेने के लिए हमें फेयर रिवॉर्ड कितना मिलना चाहिए। तो एसएमएल इज ऑल्सो नोन एज करेक्टरिस्टिक लाइन। ठीक है, एसएमएल की जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, जो रिस्क फ्री रेट होता है। ठीक है, तो इसका इंटरसेप्ट क्या होता है, रिस्क फ्री रेट। ठीक है, अब सीएमएल में हमने क्या पढ़ा था कि सीएमएल की जो स्लोप होती है वो क्या होती है, शार्प रेशो, है ना।
जो मैक्सिमम शार्प रेशियो होती है वो क्या होती है, सीएमएल की स्लोप होती है। लेकिन एसएमएल के केस में जो स्लोप होती है दैट इज मार्केट रिस्क प्रीमियम। नाउ सिक्योरिटी मार्केट लाइन एंड इट्स रिलेशनशिप टू सीएमएल। तो देखिए जो सीएमएल होती है वो टोटल रिस्क को कंसीडर करती है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसको कंसीडर करती है, जबकि एसएमएल बीटा कंसीडर करती है, मतलब कि ओनली सिस्टमेटिक रिस्क को कंसीडर करती है, जबकि सीएमएल टोटल रिस्क सिस्टमेटिक एज वेल एज अनसिस्टमेटिक रिस्क को कंसीडर करती है। ठीक है। एंड सीएमएल के अंदर जो एफिशिएंट बेसिकली एफिशिएंट पोर्टफोलियोज के लिए होता है, लेकिन जो एसएमएल है दैट इज फॉर ऑल सिक्योरिटीज। ठीक है। तो सीएमएल के अंदर मार्केट पोर्टफोलियो प्लस रिस्क फ्री एसेट आएंगी, लेकिन एसएमएल के अंदर इंडिविजुअल स्टॉक्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स सबके लिए है। ठीक है। नाउ दोनों में रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ दिखाते हैं, ठीक है, बट अलग अलग एंगल से। सीएमएल में हम बेसिकली क्या लेते हैं, टोटल रिस्क का कितना रिवॉर्ड हमें मिल रहा है ना। एंड एसएमएल में हम किसकी बात करते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क के लिए हमें कितना रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है। तो दोनों ही बेसिकली सीएपीएम का पार्ट है, बट डिफरेंट रिस्क को बेसिकली ये मेजर करते हैं। तो कैपिटल मार्केट लाइन एक्सप्लेन्स द रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप फॉर एफिशिएंट पोर्टफोलियोज ओनली। किसके लिए ओनली, एफिशिएंट पोर्टफोलियोज के लिए। एंड ये टोटल रिस्क को कंसीडर करती है, सिस्टमेटिक एज वेल एज अनसिस्टमेटिक रिस्क को। एंड इट कैन नॉट शो द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ फॉर इंडिविजुअल सिक्योरिटीज और इनएफिशिएंट पोर्टफोलियो। इंडिविजुअल सिक्योरिटीज हो या इनएफिशिएंट पोर्टफोलियोज है उसके लिए ये नहीं शो करेगी। लेकिन जो एसएमएल है, एसएमएल इस सबकी इसकी जो भी लिमिटेशंस है उसको फुलफिल करता है। ठीक है। नाउ वाई एस एम एल सॉल्व सी एम एल लिमिटेशन। तो एस एम एल जो है सी एम एल की लिमिटेशन को कैसे सॉल्व करता है, तो हमने पढ़ा कि सी एम एल के अंदर सिस्टमेटिक एज वेल एज अनसिस्टमेटिक रिस्क आते हैं। ठीक है। टोटल रिस्क जो है उसकी बात करता है सी एम एल, एंड सी एम एल जो है ओनली एफिशिएंट पोर्टफोलियोज के लिए वर्क करता है। लेकिन जो एस एम एल है वो इनएफिशिएंट पोर्टफोलियोज के लिए भी काम करता है। क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअल सिक्योरिटीज को भी इवैल्यूएट कर सकता है। एंड एस एम एल जो है ओनली नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क दैट इज बीटा को कंसीडर करता है, राइट। जो हमारा अनसिस्टमेटिक रिस्क है दैट इज डाइवर्सिफिएबल रिस्क। एंड जो एसएमएल है वो सिस्टमेटिक रिस्क को करता है कंसीडर, जो कि नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क होता है। तो एसएमएल सिस्टमेटिक रिस्क वर्सेस रिटर्न शो करता है, जबकि जो सीएमएल है दैट शोज टोटल रिस्क वर्सेस रिटर्न। ठीक है। दोनों सीएपीएम पर बेस्ड हैं। ठीक है। और मार्केट पोर्टफोलियो को सेंट्रल रेफरेंस पॉइंट ये मानते हैं। नाउ सीएपीएम का फॉर्मूला अगर हम एसएमएल के फॉर्मूले से देखें, ठीक है, नाउ एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट। अगर उसमें हम प्लस कर दें बीटा एंड उसमें से उसको अगर हम मार्केट रिस्क प्रीमियम से मल्टीप्लाई कर दें, तो एग्जैक्टली यही सीएपीएम का फॉर्मूला है और यही एसएमएल का फॉर्मूला है। तो अब यहाँ से देखिए कि जो सीएमएल है दैट अप्लाइज ओनली टू एफिशिएंट पोर्टफोलियो, एंड ये टोटल रिस्क को कंसीडर करेगा, एंड इट इज नॉट सुटेबल फॉर इंडिविजुअल सिक्योरिटी। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट पोर्टफोलियोज एंड रिस्क फ्री जो रेट होता है उसके लिए सुटेबल होता है। ठीक है। नाउ एसएमएल अप्लाइज टू ऑल एसेट्स। ठीक है। चाहे इंडिविजुअल सिक्योरिटीज हो उसके लिए भी एसएमएल अप्लाई होता है, एंड इट यूजेस सिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है। वो किसको कंसीडर कर रहा था, टोटल रिस्क, एंड रिप्रेजेंट किससे कर रहे थे हम, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। यहाँ पर ओनली सिस्टमेटिक रिस्क आएगा, एंड इट वर्क्स फॉर स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इनएफिशिएंट पोर्टफोलियो एज वेल एज एफिशिएंट पोर्टफोलियो। ये सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंट पोर्टफोलियो के लिए काम करता है, राइट। नाउ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट लाइन। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है एसएमएल रिप्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। तो एसएमएल इन्वेस्टर को बताता है कि उसके बीटा के हिसाब से कि किसी भी सिक्योरिटी में अगर वो इन्वेस्ट करे तो उसका फेयर एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होना चाहिए। मतलब किसी रिस्की सिक्योरिटी में अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो उस रिस्क के बदले मिनिमम एक्स्ट्रा रिटर्न उसे कितना मिलना चाहिए, राइट। तो यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना। और इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एसएमएल एक बेस लाइन सेट करता है बीटा के हिसाब से कि इतना रिटर्न तो उसे मिलना ही चाहिए। तो अगर कोई सिक्योरिटी एसएमएल से नीचे रिटर्न दे रही है, ठीक है, अगर कोई सिक्योरिटी एसएमएल वाली लाइन से नीचे रिटर्न दे रही है, तो आप बेसिकली एक बेटर ऑप्शन सेक्रीफाइस कर रहे हो, है ना। आप अगर एसएमएल वाला लेते तो बेटर ऑप्शन मिलता, है ना। और अगर कोई सिक्योरिटी एसएमएल से ऊपर परफॉर्म कर रही है ना, एसएमएल से ज्यादा रिटर्न दे रही है, ठीक है, तो ये एक मतलब बहुत ही अच्छी डील है। तो अगर हम
शॉर्ट में बात करें तो एसएमएल दिखाता है कि गिवन रिस्क के बेसिस पर मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होना चाहिए, यही इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। नेक्स्ट इज जीरो बीटा सिक्योरिटीज लाई ऑन द एसएमएल। ठीक है, जो भी सिक्योरिटीज एसएमएल के ऊपर लाई करती हैं वो बेसिकली जीरो बीटा सिक्योरिटीज होती हैं। ठीक है, यानी जो मार्केट के साथ उसमें बेसिकली कोई सिस्टमेटिक रिस्क नहीं होता है ना। तो जो इसीलिए जो सीएपीएम के हिसाब से एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट, है ना। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू जो हमारा रिस्क फ्री रेट है ना, और प्लस हम बीटा कर दें, और बीटा हमने क्या कहा, जो जीरो है अगर, इनटू मार्केट रिस्क प्रीमियम अगर हम कर देंगे, है ना, तो क्या निकल के आ जाएगा, रिस्क फ्री रेट। उस केस में हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या हो जाएगा, रिस्क फ्री रेट, अगर हमारा बीटा जीरो है। नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ एसएमएल। स्लोप ऑफ एसएमएल क्या होती है, मार्केट रिस्क प्रीमियम। मार्केट रिस्क प्रीमियम जितना ज्यादा होगा एसएमएल उतनी ज्यादा स्टीपर होगी, एंड जितना मार्केट रिस्क प्रीमियम लो होगा उतना ही एसएमएल क्या होगा, फ्लैटर होगा। नेक्स्ट इज ऑल करेक्टली basically all correctly priced assets lie on the SML. ठीक है, any asset whose expected return matches the CAPM prediction will fall exactly on the SML, right? तो CAPM के अकॉर्डिंग जो एसेट्स फेयरली वैल्यूड होते हैं, मतलब जिनका रिटर्न उनके बीटा के हिसाब से बिल्कुल सही होता है, वो एसएमएल पर लाई करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज assets above the SML are undervalued। ये तो मैंने आपको समझाया ही, जितनी भी एसेट जो कि एसएमएल से ऊपर होंगी वो क्या होंगी, अंडरवैल्यूड होंगी, एंड जितनी भी एसेट एसएमएल से नीचे होंगी वो ओवर वैल्यूड होंगी। ठीक है, एंड एसएमएल पर होंगी तो वो करेक्टली प्राइस्ड होंगी, राइट। नाउ इसे एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न यूजिंग द एसएमएल अगर हम देखें, रिस्क फ्री रेट हमें गिवन है 5%, एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न हमारे पास है 14%, एंड सिक्योरिटी ए का बीटा 0.5 है, एंड सिक्योरिटी बी का बीटा इज 1.5। तो हमें बेसिकली सीएपीएम के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। तो सिक्योरिटी ए के केस में जो इसमें हमारा बीटा कितना है 0.5। ठीक है, तो हम सबसे पहले मार्केट रिस्क प्रीमियम निकालेंगे, 14% में से 5% माइनस कर देंगे। ठीक है, एंड उसके बीटा से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड उसमें हम अपना रिस्क फ्री रेट ऐड कर देंगे। तो इस ऐसे करके हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न इन केस ऑफ सिक्योरिटी ये आ गया 9.5%। ऐसे ही हम बी सिक्योरिटी का भी एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हैं, दैट इज 18.5%। आप देख सकते हैं क्योंकि सिक्योरिटी ए का बीटा कम है तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कम मिल रहा है, एंड एक्सपेक्टेड जो हमारा बीटा है बेसिकली सिक्योरिटी बी के केस में दैट इज 1.5, तो उस केस में हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि जितना ज्यादा हम रिस्क लेंगे उतना ही ज्यादा हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो मिलने। नाउ अगेन आपके लिए एक इलस्ट्रेशन गिवन है, आप इससे भी इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। नाउ एसएमएल, अगर आपने जैसे अभी पढ़ा कि यहाँ पर जो एसएमएल के जो ऊपर वाले सारे पॉइंट्स होते हैं दे आर अंडर वैल्यूड, एंड एसएमएल के जो नीचे वाले सारे पॉइंट्स होते हैं दीज आर ओवर वैल्यूड सिक्योरिटीज। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ओवर वैल्यूड सिक्योरिटी जो अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज हैं, ठीक है, ये हमें एसएमएल से भी ज्यादा रिटर्न कमा के दे रही हैं। ठीक है, सो दीज आर अंडर वैल्यूड, एंड जो भी सिक्योरिटीज एसएमएल से नीचे लाए करते हैं दीज आर ओवर वैल्यूड। क्यों, क्योंकि ये बेसिकली एसएमएल से कम रिटर्न हमें कमा के दे रही है। ठीक है, एंड जो भी जो सिक्योरिटीज है वो एसएमएल के ऊपर लाई कर रही हैं, दीज आर फेयरली वैल्यूड सिक्योरिटीज। ठीक है, नाउ मार्केट इम्परफेक्शंस एंड द एसएमएल। देखिए, इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन मे नॉट रीच ऑल इन्वेस्टर्स इंस्टेंटली और इक्वली। ठीक है, तो unequal access to share prices और market conditions lead to valuation difference। ठीक है, कि हर एक इन्वेस्टर के पास डिफरेंट तरीके से जो इंफॉर्मेशन है वो मिल रही है, तो एक इंफॉर्मेशन गैप हो जाता है जिससे कुछ इन्वेस्टर्स को एडवांटेज मिल सकता है और प्राइसेस जो है तुरंत एडजस्ट नहीं होती हैं। सो इसी की वजह से कुछ मार्केट इम्परफेक्शंस हो सकती हैं। ठीक है,
और इसकी वजह से कुछ ना कुछ वैल्यू में डिफरेंस आ सकता है। नेक्स्ट इज imperfect information affects how securities are priced। ठीक है, this causes deviations from the ideal relationships predicted by theory। तो imperfect information जो है they affect how securities are priced in the market, क्योंकि जब सबको सेम इंफॉर्मेशन या टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो प्राइसेस उनके ट्रू वैल्यू को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज in a perfect information market, all securities would lie exactly on the security market line because risk and return would be priced correctly। ठीक है, तो जो परफेक्ट मार्केट होती है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन मार्केट, उसमें सारी के सारी जो सिक्योरिटीज हैं वो सिक्योरिटी मार्केट लाइन पर ही लाई करेंगी, क्योंकि वो रिस्क एंड रिटर्न उसमें उस केस में ट्रूली प्राइज्ड होंगी। इसमें बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि all securities would lie exactly on the security market line because every security's risk and expected return will be accurately priced and fully reflected in its market value। Now, due to the market imperfections, securities do not fall perfectly on the security market line। अगर कुछ मार्केट में ऊपर नीचे कुछ हो रही है कि कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिल रही है, कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन कम मिल रही है, तो कुछ ना कुछ जो है सिक्योरिटी मार्केट लाइन से, ठीक है, कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे जो है ये सिक्योरिटी लाई करेंगी। ठीक है, तो अब मार्केट इम्परफेक्शंस जितनी ज्यादा होंगी, ठीक है, वो इस बैंड के थ्रू, ठीक है, आपको ये देखने को मिलेंगी, इस बैंड के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी, है ना। तो बेसिकली द विड्थ ऑफ दिस स्मॉल बैंड, जो ऐसे सॉरी द विड्थ ऑफ दिस एसएमएल बैंड डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इम्परफेक्शंस। ठीक है, कि अगर इसकी विड्थ जो है ज्यादा है, दैट मीन्स कि हमारी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इम्परफेक्शंस है, और अगर ये विड्थ जो है कम है, आपको कम देखने के लिए मिल रहा है, ये बैंड कम देखने के लिए मिल रहा है, दैट मीन्स कि हमारी मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा इम्परफेक्शंस नहीं है, बहुत ही कम इम्परफेक्शंस है, राइट। नाउ कैपिटल मार्केट लाइन एंड सिक्योरिटी मार्केट लाइन में क्या डिफरेंस है? ठीक है, कैपिटल मार्केट लाइन बेसिकली एफिशिएंट पोर्टफोलियोज को डिनोट कर रही है, जबकि सिक्योरिटी मार्केट लाइन, ठीक है, ऑल इंडिविजुअल सिक्योरिटीज एंड ऑल पोर्टफोलियोज को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें एफिशिएंट एज वेल एज इनएफिशिएंट पोर्टफोलियोज आएंगे। कैपिटल मार्केट लाइन जो है टोटल रिस्क को डिनोट कर रही है, जिसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन से डिनोट करते हैं, जबकि सिस्टमैटिक रिस्क किस में रिप्रेजेंट होता है? सिक्योरिटी मार्केट लाइन के अंदर। नाउ कैपिटल मार्केट लाइन के अंदर सिस्टमैटिक एज वेल एज अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है, ठीक है, तो एंड सिक्योरिटी मार्केट लाइन के अंदर ओनली सिस्टमैटिक रिस्क होता है, ठीक है, जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो सकता है। नाउ इसमें बेसिकली एक्स एक्सिस पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है टोटल रिस्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड वाई एक्सिस पे एक्सपेक्टेड रिटर्न, जबकि यहाँ पर एक्स एक्सिस पे बेसिकली बीटा आएगा सिस्टमेटिक रिस्क, एंड यहाँ पर क्या आएगा? एक्सपेक्टेड रिटर्न। नाउ कैपिटल मार्केट लाइन जो है वो बेसिकली एफिशिएंट फ्रंटियर विद रिस्क फ्री एसेट्स शो करती है, ठीक है, जबकि सिक्योरिटी मार्केट लाइन जो है सीएपीएम का पूरा रिलेशनशिप आपको बताती है, राइट। कैपिटल मार्केट लाइन का हमने ये फॉर्मूला पढ़ा, एंड सिक्योरिटी मार्केट लाइन के लिए हमने एक्जेक्टली सीएपीएम वाला ही फॉर्मूला पढ़ा। तो कैपिटल मार्केट लाइन जो है बेस्ट कॉम्बिनेशन बताती है, जिसपे हाईएस्ट शार्प रेशो देखने को मिलती है, किस और किसके बीच में? रिस्क फ्री एंड मार्केट पोर्टफोलियो के बीच में। बट एसएमएल शोज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर एनी लेवल ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। सो टाइप्स ऑफ रिस्क कौन से देखने के लिए मिलते हैं हमें? कैपिटल मार्केट लाइन में हमें टोटल रिस्क पर यूनिट देखने को मिलता है, जिसे हम शार्प रेशो बोलते हैं, जबकि सिक्योरिटी मार्केट लाइन में मार्केट रिस्क पर यूनिट या फिर मार्केट बेसिकली मार्केट रिस्क प्रीमियम देखने को मिलता है, ठीक है, एंड इसकी जो स्लोप होती है वो क्या होती है? एसएमएल की स्लोप इज मार्केट रिस्क प्रीमियम, एंड जो कैपिटल मार्केट लाइन की स्लोप होती है दैट इज शार्प रेशो। देखिए, कैपिटल मार्केट लाइन पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करने में, एफिशिएंट पोर्टफोलियो चूज करने में हेल्प करती है, जबकि एसएमएल जो होती है वो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज को प्राइस करने के लिए, एंड टेस्टिंग इफ एसेट्स आर ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड। कैपिटल मार्केट लाइन के अंदर इनएफिशिएंट पोर्टफोलियोज नहीं आते हैं, जबकि सिक्योरिटी मार्केट लाइन के अंदर अंडर वैल्यूड या फिर ओवर वैल्यूड सिक्योरिटीज भी आती है अकॉर्डिंग टू सीएपीएम। मतलब कि बेसिकली जो सिक्योरिटी मार्केट लाइन से नीचे वाली सिक्योरिटीज हैं, दीज आर ओवर वैल्यूड सिक्योरिटीज, एंड जो भी जो सिक्योरिटी मार्केट लाइन के ऊपर वाली सिक्योरिटीज है, दीज आर अंडर वैल्यूड सिक्योरिटी, राइट।
नाउ एडवांटेजेस ऑफ CAPM। सबसे पहला एडवांटेज है इट इज इजी टू यूज एंड अप्लाई। ठीक है, CAPM बहुत ही एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कैलकुलेशंस भी बहुत सिंपल है, तो बहुत इजी टू यूज है। नेक्स्ट इज इट फोकसेस ऑन द सिस्टमेटिक रिस्क ओनली, राइट, कि ये अनसिस्टमेटिक रिस्क को नहीं इंक्लूड करती है, क्योंकि वो तो डाइवर्सिफिकेशन से हम बेसिकली रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये ट्रू मेजर है। ठीक है, इट कैप्चर सिस्टमेटिक रिस्क बेटर देन अदर मॉडल्स। बहुत सारे अदर मॉडल्स है जो कि सिस्टमेटिक रिस्क को बेसिकली इंक्लूड करते हैं, लेकिन ये जो है ये काफी एक अच्छा मॉडल है। ठीक है, तो कुछ एक मॉडल के आपके लिए नाम भी है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल्स है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। ठीक है, दे डू नॉट अकाउंट फॉर सिस्टमेटिक रिस्क डायरेक्टली। ठीक है, ये डायरेक्टली सिस्टमेटिक रिस्क को इंक्लूड नहीं करते, लेकिन जो CAPM है वो डायरेक्टली जो सिस्टमेटिक रिस्क है उसको कंसीडर करता है। ठीक है, बीटा के थ्रू। दिस मेक्स CAPM मोर रियलिस्टिक इन एक्सप्लेन द रिस्क रिटर्न relationships. Next is empirical test of the CAPM. ठीक है, तो basically researchers have tested CAPM by examining the relationship between beta and realized return. तो basically जो researchers हैं उनकी की findings या observations क्या थी, कि सबसे पहला है stability of beta। ठीक है, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स के जो बीटा है, ठीक है, वो ओवर टाइम फ्लक्चुएट करते रहते हैं, और इंडिविजुअल स्टॉक्स के जो बीटा हैं दे आर नॉट रिलायबल प्रिडिक्टर्स ऑफ फ्यूचर रिस्क, राइट। एंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, क्या बोला रिसर्चर्स ने, कि अगर आपके पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाइड है और उसमें 10 से ज्यादा स्टॉक्स हैं, ठीक है, ओनली तभी बीटा की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा स्टेबल देखने को मिलेगी। ठीक है, नाउ अब जो इंडिविजुअल स्टॉक्स के बीटाज में जो एरर्स देखने को मिल रहे थे, वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, उस केस में अगर 10 से ज्यादा स्टॉक्स है हमारी पोर्टफोलियो के अंदर, तो वो बेसिकली एक दूसरे को ऑफसेट कर देंगे, मेकिंग पास्ट पोर्टफोलियोज बीटा गुड एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर पोर्टफोलियो रिस्क, राइट। नेक्स्ट है CAPM predictions tested। ठीक है, रिसर्चर्स टेस्टेड वेदर द इंटरसेप्ट ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट लाइन इक्वल्स द रिस्क फ्री रेट, कि क्या सिक्योरिटी मार्केट लाइन का ये जो इंटरसेप्ट है, ठीक है, क्या ये रिस्क फ्री रेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो SML is a linear and passes through beta is equal to 1 representing the market portfolio return, right। नाउ मेन फाइंडिंग्स फ्रॉम द एम्पिरिकल स्टडीज, क्या क्या फाइंडिंग्स थी एम्पिरिकल स्टडीज से। सबसे पहला है पॉजिटिव रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप। ठीक है, कि जितना ज्यादा सिस्टमेटिक रिस्क होगा उतना ही ज्यादा एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा। ठीक है, हाउएवर स्लोप इज जनरली लोअर देन द CAPM प्रिडिक्ट्स, कि जो स्लोप रहती है जो CAPM प्रिडिक्ट करता है उससे कहीं ना कहीं कम रहती है। नेक्स्ट इज लीनियरिटी ऑफ द SML। ठीक है, कि SML की जो सिक्योरिटी मार्केट लाइन बनती है दैट इज लीनियर। ठीक है, वो उसमें कोई भी कर्वेचर देखने को नहीं मिलता, तो ये इसको कंफर्म करा है एम्पिरिकल स्टडीज ने। नाउ नेक्स्ट इज रोल ऑफ अनसिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, कि अनसिस्टमेटिक रिस्क जो है वो इरेलेवेंट ही है। ठीक है, स्टडीज ने बताया कि बोथ सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क जो है वो दोनों के दोनों रिटर्न्स को अफेक्ट करते हैं। CAPM ने क्या प्रिडिक्ट करा, बेसिकली CAPM ने क्या कहा, कि CAPM ने कहा कि भाई सिस्टमेटिक रिस्क तो रेलेवेंट है, बट अनसिस्टमेटिक रिस्क को इग्नोर कर दिया। लेकिन बाद में फिर कुछ रिसर्च वगैरह हुई, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि दोनों के दोनों रिस्क आर इम्पोर्टेंट, सिस्टमेटिक एज वेल एज अनसिस्टमेटिक रिस्क। नेक्स्ट इज एम्बिग्विटी ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो। तो एक बेसिकली रिचर्ड रोल ने क्या कहा कि he argued that since the true market portfolio is unobservable, the CAPM cannot be fully tested। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि भाई पूरा मार्केट पोर्टफोलियो तो भैया आप अच्छे से ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते ना, तो जो CAPM है वो पूरी तरीके से टेस्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज एप्लीकेबिलिटी टू बॉन्ड्स। CAPM शुड अप्लाई टू ऑल फाइनेंशियल एसेट्स, लेकिन जब बॉन्ड्स इसमें इंक्लूड होते हैं दे डू नॉट फॉल ऑन द SML, हाईलाइटिंग अ लिमिटेशन ऑफ द मॉडल। तो ये जो CAPM मॉडल है, ये जब टेस्ट हुआ तो इसमें क्या बताया गया कि जो बॉन्ड्स है वो इस बॉन्ड्स के ऊपर CAPM मॉडल अप्लाई नहीं होता। सो दिस वाज ऑल अबाउट CAPM मॉडल। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। एंड अगर आपकी कोई डिमांड है कि हम कोई और टॉपिक आपके लिए लेके आए तो आप वो भी हमें बता सकते हैं।